गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ हिस्ट्री सिलेबस का ओवरव्यू। ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है इस वीडियो के अंदर, बट हम इस वीडियो में एक ओवरव्यू ले लेंगे अपने सिलेबस का कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारी क्लास 11th के न्यू सेशन में आने वाले हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ योर सिलेबस, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगी, ठीक है। बट ये एक ओवरव्यू है, डिटेल्ड सिलेबस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जितना हो सके जल्द से जल्द कमेंट कीजिए जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी और वीडियो अपलोड कर सकूं, ठीक है। तो गाइज़, ये मेरा न्यू चैनल है और अपनी पढ़ाई को और अच्छे से करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और प्लीज़ सपोर्ट मी, ठीक है। आपको क्लास 11th, क्लास 12th और बीए प्रोग्राम के सारे लेक्चर्स इस चैनल पर मिल जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो बिना देरी करे चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। मैं पहले बता दूं कि ये जो आपका सिलेबस है ये मैं बाइलिंगुअल आपको बता रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं और अपने सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे हिंदी मीडियम के सिलेबस से। तो हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो बुक है उसमें टोटल यूनिट 3 है, ठीक है। तो आपकी बुक जो है टोटल 3 यूनिट्स में डिवाइड है और जो टोटल चैप्टर्स हैं वो आपके 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ तक 11 चैप्टर्स आपके हैं हिस्ट्री के सिलेबस में, जो कि 3 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के चैप्टर्स देख लेते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम की बात करें या फिर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो सिलेबस होता है दोनों का सेम रहता है, सिर्फ जो लैंग्वेज होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो चैप्टर हिंदी मीडियम में आ रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है और आई होप कि इतना तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। तो इस वीडियो में मैं आपको वेटेज के टॉपिक के साथ साथ वेटेज भी बताने वाली हूँ, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपने चैप्टर्स के नेम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम यूनिट की बात, मैं आपको बताया मैंने कि यूनिट जो है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड हैं हमारे 11 चैप्टर्स, ठीक है। 11 चैप्टर्स हमारे 3 यूनिट में डिवाइडेड हैं। एक सेकेंड, ये और सबसे पहला चैप्टर हमारा आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारा विश्व इतिहास के कुछ विषय। यहाँ पे थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यूनिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आएगा विश्व इतिहास के कुछ विषय। विश्व इतिहास के कुछ विषय में आपके ये स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स आने वाले हैं। पहला है समय की शुरुआत से, दूसरा है लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो मैं अगर आपको बताऊं कि समय की शुरुआत से जो चैप्टर है इसमें हम सभी जो मानव प्रजातियां हैं नई नई उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मानव कैसे बना, कौन कौन सी उनकी प्रजाति आई। फिर जब हमारी फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मेसोपोटामिया के बारे में, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू इस चैप्टर में लेंगे, या हम कह सकते हैं कि पूरा चैप्टर ही मेसोपोटामिया की सभ्यता के ऊपर है, ठीक है। तो बात करते हैं अगर हम थर्ड चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, तो ये रोमन साम्राज्य की बात होगी इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी। सेकंड यूनिट में हमारे इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी। तो फोर्थ चैप्टर में हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका उदय हुआ, कैसे कैसे वो आया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यायावर साम्राज्य पढ़ेंगे, 3 वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो समय था, ठीक है, उस समय में कैसे जो हमारा समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था।
ठीक है। उसके बाद आएगी बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, तो जो नई नई परंपराएं आ रही थी सांस्कृतिक, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर संस्कृतियों का टकराव चैप्टर है। फिर औद्योगिक क्रांति हमारी आएगी कि जो उद्योग हैं कैसे बनने शुरू हुए, कैसे कैसे औद्योगिक क्रांति हमारी शुरू हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मूल निवासियों का विस्थापन हम पढ़ेंगे। फिर आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये टोटल आपके 11 चैप्टर्स हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं और हम बहुत इजीली इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी हिंदी मीडियम की बात। अगर हम यही चीज़ इंग्लिश में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंग्लिश मीडियम में सबसे पहला भी यही चैप्टर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड हिस्ट्री। जो हमने पहला चैप्टर उसमें देखा। फिर सेक्शन ए है, इसमें हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ पढ़ेंगे, जो हमने मेसोपोटामिया का दिखाया था मैंने। वेटेज इसमें से आपका 10 मार्क्स का इसमें से वेटेज रहेगा आपका, ठीक है। फिर एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। एक एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट वाला, ये 4th चैप्टर आपका इस्लाम का है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जितने भी आपकी यूनिट के बाद जो पहला चैप्टर है, लाइक आपका ये जो मान लीजिए ये 2nd यूनिट है और इसके बाद का जो पहला चैप्टर है ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है 2nd यूनिट की, तो इसे इंट्रोडक्शन चैप्टर का नाम दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि ये आपका रहेगा इस्लाम वाला ही चैप्टर। उसके बाद है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, नोमैडिक एम्पायर। फिर चेंजिंग ट्रेडिशंस में किस किस तरीके से नई नई संस्कृतियाँ आई और किस किस तरीके से आपका द 3 ऑर्डर्स चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। 9th चैप्टर है पाथ टू मॉडर्नाइजेशन, किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आया, ठीक है, कैसे कैसे उद्योग बनने शुरू हुए, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन के बारे में। और ऐसे करके लास्ट में हमारा एक चैप्टर आएगा डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल, मूल निवासियों का विस्थापन और कल्चरल ट्रेडिशंस। तो टोटल मिला के हमारे ये चैप्टर्स होने वाले हैं। और लास्ट में हमारा मैप रिलेटेड वर्क भी होता है हिस्ट्री में, ठीक है, जो कि हम लास्ट में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो आपका होगा 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। वेटेज की अगर हम बात करें तो जो आपका मैप से रिलेटेड जो वर्क होगा वो 5 नंबर का मैप आएगा आपका, 15 नंबर का पाथ टू मॉडर्नाइजेशन में से आपका आने वाला है, इंडिजिनस पीपल में से आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। फिर बात करें कल्चरल ट्रेडिशंस में से भी इतने का ही है। कुछ चीज़ें डबल ऐड हो गई है तो उसके लिए सॉरी। 10 आप देख सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि मोस्टली सब में से 10 चैप्टर का, बट सबसे ज़्यादा जो देखो जितने भी चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट 2nd तक सब चैप्टर में से 10-10 मार्क्स का वेटेज आपका बनेगा, ठीक है। और जो आखिरी का आपका चैप्टर है सिर्फ उसमें से ही सबसे ज़्यादा बनने वाला है, पाथ टू मॉडर्नाइजेशन वाला जो चैप्टर है, ठीक है, या यूनिट भी हम बोल सकते हैं। तो उसकी तरफ हम ज़्यादा अपना ध्यान रखेंगे क्योंकि वो 15 मार्क्स का आने वाला है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस है वो उसमें से ही बनने वाला है। मतलब पेपर तो आपका सब में से ही वेटेज इक्वल है सबकी, बट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इस सभी को देख के आई थिंक आपको एक ओवरव्यू हो गया होगा कि आपका कौन कौन से चैप्टर हैं, किस किस तरीके से आपका आने वाला है। तो गाइज़ ये थी आपकी एक हिस्ट्री के सिलेबस की पूरा ओवरव्यू। अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसे डाल दूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हिंदी की चाहिए तो आप हिंदी की बता दीजिए, इंग्लिश की चाहिए तो इंग्लिश की बता दीजिए। बट मैं नहीं चाहती थी कि वीडियो थोड़ा लंबा हो, इसीलिए मैंने ये सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है जिसमें आपको एक ओवरव्यू देने की मैंने कोशिश की है। गाइज़ अगर थोड़ी भी कोई गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। और अगर आपको कुछ भी चीज़ में कहीं पे डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बट अगर आप एक साथ सारी चीज़ों को सीखेंगे तो वो आई थिंक कि वो एकदम आपका मिक्सअप होने लग जाएगा और अच्छे से आप नहीं समझ पाएंगे उसे। इसलिए मैंने सिर्फ आपको इस चैप्टर में एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है कि इस तरीके से आपकी 3 यूनिट्स हैं जो कि 11 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं।
और ये आपके चैप्टर्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। और अगर आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। और थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहिए, हमसे जुड़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी अपने सिलेबस के रिगार्डिंग अवेयर हों। और हिस्ट्री का हमने देख लिया है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मैं इसके ही एक्सप्लेनेशन वीडियो पर बनाऊं या फिर पॉलिटी के ओवरव्यू पे बनाऊं, वो आप डिसाइड करके मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।